कितनी लैटिट्यूड गिवन है हमें? 125.30 गिवन है, 125.30 गिवन है। मेरी आवाज भी आ रही है, कुछ रिप्लाई करो। ये 125.30 हमें गिवन है लैटिट्यूड ए बी का। हाँ जी सर। ये 125.30 लैटिट्यूड हमें गिवन है ए बी का। इसका लैटिट्यूड है 125.30। इसके अंदर हम साइन नहीं लेते, वैसे भी ये पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पे मैंने लिखा करेक्शन इन लैटिट्यूड ऑफ ए बी, यहाँ पे लिखा 125.30। ठीक है, डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द लैटिट्यूड्स। साइन नहीं लेना, इसमें ये सारे लैटिट्यूड्स को जोड़ दो। 125.30 प्लस 83.30 यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस 185.40 प्लस 23.70। विदाउट साइन लिया, साइन नहीं लिया, सबकी सबमिशन कर ली। कितना आ गया? 417.70। क्लियर है ये? तो ये आ गया सम ऑफ ऑल द लैटिट्यूड्स। तो नीचे हमने डिनोमिनेटर में नीचे क्या लिखना है? 417.70 मल्टीप्लाई बाई टोटल एरर इन लैटिट्यूड। ये कैसे निकलेगा? टोटल एरर इन लैटिट्यूड कैसे निकलेगा? सबको विद साइन लेना है। 125.30 प्लस 83.30 नेगेटिव 185.40 नेगेटिव 23.70। ये वैल्यू आएगी नेगेटिव 0.5। नेगेटिव वैल्यू आ गई, जो फाइनल वैल्यू आई उसका साइन नहीं लिया जाता, तो इसको हमने प्लस 0.5 यूज करना है। क्लियर है ये? क्लियर है? तो ये क्या वैल्यू बनेगी? करेक्शन इन लैटिट्यूड ऑफ एनी साइड किसके बराबर आ गया? उस साइड का लैटिट्यूड कितना है? 125.30। यहाँ पे लिखा है 125.30 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द लैटिट्यूड्स। इसमें कोई साइन नहीं लिया गया, सारे प्लस ही किए गए हैं। ये बना 417.70 मल्टीप्लाई बाई टोटल एरर इन लैटिट्यूड। टोटल एरर इन लैटिट्यूड हमने निकाला, साइन के साथ निकाला, जो फाइनल रकम आई, वैल्यू आई, उसमें साइन नहीं यूज होता, तो वो आ गया 0.5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये बनेगा करेक्शन इन द लैटिट्यूड ऑफ ए बी इज 0.15। क्लियर है ये 0.15 आ जाता है। ऐसे ही करेक्शन इन बीसी, बीसी में कैसे निकलेगी? बीसी की खुद का लैटिट्यूड कितना गिवन है? 83.30 गिवन है ये, डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द लैटिट्यूड्स, वो कितना है? 417.70। तो 83.30 डिवाइड बाई 417.70 मल्टीप्लाई बाई टोटल एरर इन लैटिट्यूड विदाउट साइन मल्टीप्लाई बाई 0.5। 0.5 ये वैल्यू बन गई 0.10। क्लियर है ये बीसी के लैटिट्यूड में ये करेक्शन लगनी है 0.10 की। उसके बाद सीडी, सीडी में देखो लैटिट्यूड कितना है सीडी का? 185.40 डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल सम ऑफ ऑल द लैटिट्यूड, वो कितना है? 417.70 मल्टीप्लाई बाई टोटल एरर इन लैटिट्यूड, वो कितना है? 0.5। सॉल्व करोगे ये आएगा 0.22। क्लियर है ये? ऐसे ही डीए, डीए का कितना लैटिट्यूड गिवन है हमें? 23.70। 23.70 डिवाइडेड बाई टोटल एरर कितना है? 417 टोटल सम ऑफ ऑल द लैटिट्यूड इज 417.70 मल्टीप्लाई बाई टोटल एरर, वो कितना है? 0.5। सॉल्व करोगे कितना आएगा? 0.03 मीटर। क्लियर है ये? अब इनको एज इट इज ऊपर करेक्शंस में लिखा गया है। ये नॉर्थ में लैटिट्यूड था 125.30, तो इसकी करेक्शन कितनी आई थी यहाँ पे? 0.15। तो यहाँ पे नॉर्थ में ही 0.15 लिखा गया। जो बीसी था उसका नॉर्थ में लैटिट्यूड कितना था? 83.30। तो यहाँ पे उसकी करेक्शन में नॉर्थ में ही लिखा गया 0.10, जो करेक्शन आई उसकी। उसके बाद सीडी, सीडी का साउथ में थी वैल्यू, तो इसकी करेक्शन साउथ में ही लिखी जाएगी। ये 0.22, ये हमारी 0.22 वैल्यू आई। और डीए, ये भी साउथ में ही थी, तो इसकी करेक्शन भी जो सी है वो साउथ में लिखी जाएगी 0.03। तो यहाँ पे 0.03। तो हमने ये नॉर्थ वाला खाना भर लिया करेक्शंस का, और साउथ वाला खाना फिल कर लिया करेक्शंस का। ठीक है, ऐसे ही हम ईस्ट वाला और वेस्ट वाला खाना फिल करेंगे। उसके अंदर हम करेक्शन इन डिपार्चर यूज करेंगे। तो करेक्शन इन डिपार्चर कैसे यूज होएगी? फॉर्मूला वही है, करेक्शन इन डिपार्चर ऑफ एनी साइड इज इक्वल टू उस साइड का डिपार्चर डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द डिपार्चर, जैसे पहले किया था, मल्टीप्लाई बाई टोटल एरर इन डिपार्चर। तो सबसे पहले उस साइड का डिपार्चर, सपोज कर लो अगर हम ए बी के डिपार्चर में करेक्शन लगा रहे हैं, उसका डिपार्चर कितना है? 34.50। तो 34.50 ले लेना हमने ए बी में, ऊपर आ गया 34.50।
डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द डिपार्चर्स, सारे डिपार्चर्स को जोड़ दो, साइन नहीं लेना, मतलब 34.50 प्लस 299.50 प्लस 34.40 प्लस 368.70, ये हमने ये जब इन सबको जोड़ दिया ये बन गया 737.10। तो नीचे लिखेंगे 737.10 मल्टीप्लाई बाई क्या, टोटल एरर इन डिपार्चर। टोटल एरर इन डिपार्चर कैसे आता है, 34.50 प्लस 299.50 प्लस 34.40 माइनस 368.70। जब हमने इसको सॉल्व करा ये आ गया नेगेटिव 0.3, इसमें हम साइन नहीं लेते तो ये 0.3 ही रहेगा। तो अब ये रकम बन गई। सबसे पहले डिपार्चर ए बी का डिपार्चर कितना है 34.50, तो हमने देखा 34.50 डिवाइडेड बाई सम, सम कितना है 737.10 मल्टीप्लाई बाई टोटल एरर वो कितना है 0.3, सॉल्व करके आया 0.01। ऐसे ही बीसी का निकालेंगे। बीसी के केस में क्या है, बीसी के केस में जो हमारा डिपार्चर है 299.5, तो ये बन गया 299.5 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 737.1 मल्टीप्लाई बाई ये एरर कितना है 0.3, इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 0.12। अब सीडी का केस देखो, सीडी में क्या है 34.4, तो यहाँ पे 34.4 डिवाइडेड बाई 737.10 मल्टीप्लाई बाई टोटल 0.3, तो ये बना कितना बना ये 0.01। ऐसे ही डीए के केस में कितना था हमारे पास 368.7, तो यहाँ पे यूज करेंगे 368.7 डिवाइडेड बाई ये टोटल 737.1 मल्टीप्लाई बाई ये टोटल एरर 0.3, ये बन गया 0.15। जहां पर जो करेक्शन आनी है उसको वहीं पे लिख देना। अब डिपार्चर में यहाँ 34.5 पे कितनी करेक्शन आ गई 0.01, ये यहाँ पे हमने कैलकुलेट करा है। ऐसे ही यहाँ पे 299.5 पे कितनी करेक्शन आई 0.12, यहाँ पे कैलकुलेट करा है इसलिए हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट सीडी में कितनी आई थी 0.01, तो यहाँ पे ये सीडी है, यहाँ पे 0.01। ऐसे ही डीए में कितनी करेक्शन, यहाँ पे वेस्टिंग में कितनी आई 0.15, तो यहाँ पे ये 0.15 आई थी, ये हमने लिख दिया। ये जो हमने खाना बनाया नॉर्थिंग साउथिंग ईस्टिंग वेस्टिंग, ये सारी करेक्शंस आ गई करेक्शंस। अब इन करेक्शंस को एक्चुअल लैटिट्यूड डिपार्चर पे लगा के करेक्टेड लैटिट्यूड डिपार्चर निकालने होते हैं, वो ये निकाले गए। अब करेक्टेड लैटिट्यूड डिपार्चर कैसे निकालोगे, जो नॉर्थिंग में है, जैसे सपोज कर लो ये 125.30, इसमें करेक्शन है नॉर्थिंग में प्लस 0.15, तो 125.30 प्लस 0.15 ये यहाँ पे लिख देंगे 125.45। यहाँ पे देखो 83.30 इसकी कौन सी करेक्शन है, वो भी पॉजिटिव में है प्लस 0.1, तो ये यहाँ पे लिख देंगे 83.4। यहाँ पे देखो 185.4 इसकी करेक्शन जो सी है वो नेगेटिव में रहेगी माइनस 0.22, तो ये बन जाएगी 185.18। अब ये जो चीज है ये क्या है 23.7, इसकी करेक्शन जो सी है नेगेटिव में है 0.03, तो 23.7 माइनस 0.03 ये बन जाना आपका 23.67। ऐसे ही डिपार्चर्स की निकालेंगे 34.50 प्लस इसके अंदर जो करेक्शन है वो कितनी है प्लस 0.01, तो ये बन गया 34.51। ऐसे ये 299.5 इसमें प्लस में करेक्शन आएगी कितनी आएगी 0.12, ये बनेगा 299.62। ऐसे ही 34.40 इसमें प्लस में करेक्शन आएगी 0.01, ये बनेगा 34.41। ऐसे ही ये वेस्टिंग 368.7 इसकी नेगेटिव में करेक्शन आएगी नेगेटिव 0.15, तो ये बनेगा 368.55। तो ये अब हमने लैटिट्यूड डिपार्चर पे करेक्शन लगाने के बाद ट्रांजिट रूल से करेक्शन लगाने के बाद करेक्टेड लैटिट्यूड डिपार्चर निकालने हमने इस क्वेश्चन के थ्रू सीखे कि करेक्टेड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं। ठीक है, ये क्या है, ये लैटिट्यूड और डिपार्चर पे करेक्शन कैसे लगनी है वो हमने इसके अंदर देखा कि लैटिट्यूड और डिपार्चर पे करेक्शन कैसे लगनी है। तो स्टूडेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने करेक्शंस कैसे अप्लाई करनी है। आपको पता लग गया, आप लैटिट्यूड डिपार्चर आपको निकालने आगे, आपको करेक्शंस के फॉर्मूले पता है, करेक्शंस कैसे लगनी है, और वो करेक्शंस लगाने के बाद करेक्टेड लैटिट्यूड डिपार्चर कैसे निकालने हैं, वो इस तरीके से निकाले जाते हैं। ठीक है।